हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमको पैसा चाहिए, हमको करियर अच्छा बनाना है। पैसा नहीं होगा तो चीज़ें कैसे मटेरियलाइज होगी, हम कैसे अच्छे कपड़े पहनेंगे, कैसे हम घूमने जाएंगे, कैसे हम शादी करेंगे, राइट? कैसे हमारा घर बनेगा, गाड़ी लेंगे। लग्जरी हमारी लाइफ में पैसे से आती है, और वो पैसा कैसे आएगा? वो आएगा हमारे करियर से, राइट? वो आएगा हमारे बिजनेस से, वो आएगा हमारी अच्छी इन्वेस्टमेंट से। ठीक है ना? अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, तो क्या वो इस साल बिक जाएगी? उसका कोई बड़ा अमाउंट आपको आ सकता है। कौन-कौन सी लग्ज़री आइटम आप इस साल खरीदने की पॉसिबिलिटी आपके लिए बन रही है। तो ये सारी जो रीडिंग जो सारी जो बातें हैं, ये कलेक्टिव एंड टाइमलेस रहने वाली है। मतलब पूरे साल में आप कभी भी देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या रहने वाला है। आप जब भी देखेंगे तभी भी आपको इस चीज़ से गाइडेंस मिल जाएगी। तो हम ये रीडिंग कोशिश करेंगे कि 2023 में ही डाल दें एंड में, ताकि आपको 2024 का सब कुछ पता चल सके। कोई भी लोग अपनी अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपका लव रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर करियर रिलेटेड, या फिर एजुकेशन रिलेटेड, तो उस चीज़ में भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आइए चलते हैं, कैसा रहने वाला है करियर। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उनका करियर कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं उनके करियर में। ठीक है ना? सो रीडिंग थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, क्योंकि पूरे साल की बात करने वाले हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। मैंने राशि वाइज़ भी, मतलब ज़ोडिएक साइन्स वाइज़ अलग-अलग, मेष राशि की, टॉरस की, वर्गो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सारी 12 राशियों की रीडिंग डाल रखी है। सो आपको जाके वो भी चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमने सारे ही पैरामीटर्स लिए हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपके हेल्थ रिलेटेड थिंग्स हो। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं आपकी करियर की, आपकी करियर ग्रोथ की। ठीक है ना? क्या मिलने वाला है। तो हमारे पास जो सबसे पहला कार्ड आया है, वो हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही अच्छा प्यारा कार्ड है हमारा। ठीक है ना? जो कि बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि अ, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होने वाली है। आप जिस भी जॉब को या जो भी कोई करियर अगर आप सेलेक्ट करोगे, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। स्पेशली हम कहें कि अगर आप लेडी हो, तो आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। एंड डेफ़िनेटली कोई बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, वो अच्छा ग्रो करेगा, आपको लग्ज़री देखने को मिलेगी, आपका एक नाम होगा, एक फ़ेम होगा, आपकी अपनी एक पहचान बनेगी, और मतलब किसी भी तरह से ना आप चालाकियाँ करके या कैसे भी करके मैनिपुलेट करके, कुछ ना कुछ करके, आप चीज़ों को डेफ़िनेटली अपने हिसाब से मोल्ड कर ही लोगे। कोई इसमें मुझे मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ठीक है ना? करियर की अगर हम बात करें, सो डेफ़िनेटली कोई जॉब करना चाहता है, करियर में आगे आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, बेसिकली यहाँ पे आप बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स होने वाले हो। क्योंकि अगर आप पीछे आपके करियर कुछ इस तरह से था कि मतलब अगर आप जॉब कर रहे थे, सिर्फ सिंगल डे की जॉब थी, तो हो सकता है आने वाले 2024 में आपको 2 दिन की छुट्टियों वाली जॉब मिल जाए, जहाँ आप चीज़ों को मेंटेन कर सको। यहाँ पे आप अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगर आप नॉन वर्किंग थे और आपको लगता है कि अगर मैं कोई काम करूँगी, तो मैं पता नहीं अपना घर का सही से देख पाऊँगी, बच्चों को ठीक से देख पाऊँगी, नहीं देख पाऊँगी। सो वो भी मैं कहूँगी कि आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर लोगे। मैटरनिटी के लिए अगर आपने लीव ले रखी थी और आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो इस साल में आपको जॉब मिलने के चांसेस है। आपका जो बहुत फेवरेबल टाइम मुझे दिख रहा है, वो है मार्च 21 से लेके अप्रैल 30 के बीच में। इस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से रिग्रेसली मैं कहती हूँ देखना चाहिए आपको। लीडरशिप की क्वालिटी आप में कुछ मिल रही है। अगर आपको बहुत छोटी-मोटी जॉब मिल रही थी, यहाँ पे अच्छी जॉब मिलने के चांसेस है। ठीक है ना? तो बेसिकली ये है कि यहाँ पे आपको यारी-दोस्ती के फ्लो में नहीं आना। आप जिससे भी कॉन्टैक्ट बनाओगे, अपने फ़ायदे के लिए कॉन्टैक्ट बनाते हुए नज़र आओगे, एंड वो चीज़ आपको आगे जाके फ़ायदा ही करेंगी। ठीक है ना? और बस ये है कि थोड़ा-सा आप भुलक्कड़ हो जाओगे, चीज़ें एक साथ बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें करने के उसमें आ जाओगे, तो कुछ थोड़ा-सा भुलक्कड़ हो सकते हो, थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो सकते हो, वो वाली चीज़ें होगी। बाकी आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, फाइनेंसेस का फ्लो भी बहुत अच्छे रहने वाला है। पार्टी की जान रहोगे, पार्टी का शान रहोगे, मैरिड वूमन रहेगी। अब मैरिड वूमन अगर आप हो, तो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको आपके हस्बैंड से ही मिलेगा, आपकी वर्क फ्रंट में भी आपको मिलेगा। पैसे से रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है।
एंड लोग आपकी प्रेजेंस को एंजॉय करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे कि भाई बंदा हो या बंदी हो तो ऐसी हो, शी नोज कि हाउ टू हैंडल द थिंग्स, मतलब वो वाली है ना। तो तारीफें बहुत मिलने वाली है, मतलब पैसा भी आएगा और तारीफें भी होने वाली है, और दिमाग भी बहुत तेज रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं रहने वाला। अब यहाँ पे अब जब हम दूसरी कार्ड की तरफ जाते हैं तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं करियर रिलेटेड थिंग्स में, आपको समझ नहीं आएगा, मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती है इन फ्रंट ऑफ यू। करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो सकती है यहाँ पे। बहुत सारे काम एक साथ नहीं लेनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कार्ड में बोला था कि बहुत सारे काम आप एक साथ अपने हाथ में ले लोगे, मतलब लाइक जॉब भी कर रहे हो तो कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी करना शुरू कर दोगे, कोई यूट्यूब का चैनल बना दोगे, या फिर हो सकता है कई लोग ऐसे होते हैं ऑफिस से आने के बाद कि भाई मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, चलो ट्यूशन ही पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, वो वाली चीज़ें, या 2 दिन की छुट्टी है सो कुछ और काम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कुछ कर लेते हैं। वो तो थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं लेनी है, वरना आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार मत करो कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, कन्फ्यूजन भी होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और अपने आप को अगर इंडल्ज भी करोगे तो कहीं न कहीं वहाँ पे आपको चीज़ें ठीक देखने को नहीं मिलेगी। तो रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आ सकते जितना कि आप सोच रहे हो। सो बहुत ज़्यादा पैसों के प्रति लालच नहीं रखना है आपको, आप जितना कर सकते हो वही काम करो, ताकि आप डेडलाइन को मिस मत करो। जैसे कि सपोज़ आप जॉब कर रहे हो, कोई सेकेंडरी आइटम या कोई सेकेंडरी काम आपने शुरू कर दिया, उस पे भी आपको ध्यान देना है, और कहीं न कहीं फिर क्या होगा कि आप अपनी जॉब में ध्यान नहीं दे पाओगे, वहाँ कमिटमेंट ठीक से नहीं आप पूरी कर पाओगे, या फिर जो भी टारगेट्स हैं आपके, जो भी आप जो वर्क में काम कर रहे हो, जो जितना अच्छा था। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं बहुत स्टेबिलिटी के बाद यू फ़ील कि नहीं मैं कुछ और कर सकती हूँ, और वहाँ पे थोड़े से पज़ल्ड हो जाओगे। और साथ में फिर वहाँ पे आपको क्या होगा, या वहाँ पे आपको होने लग जाएगा क्या, डिप्रेशन। आपको होने लग जाएगी एंग्ज़ायटी कि यार मैं पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो वाली चीज़ें। सो वहाँ पे उन सब चीज़ों से आपको बचना है थोड़ा-सा, चीज़ों को ना जितना आप मैं ये नहीं कह रही कि आप में पोटेंशियल नहीं है, आप में पोटेंशियल तो बहुत है, बट हद से ज़्यादा कोई काम कर लेगा या हद से ज़्यादा अपनी चीज़ों में ले लेगा, तो क्या होगा? फेलियर ही मिलेंगे ना, ठीक है ना? हो सकता है कि वर्क फ्रंट में आप अपना काम, इतना सारा काम डेडिकेट कर लो, या फिर सेकंड बिजनेस के लिए आप कोई पार्टनरशिप में कोई काम उठा लो, और वहाँ पे हो सकता है वो आपको बैक स्टेप करके चला जाए, तो जितना कमाया हुआ पैसा सब कुछ चला जाएगा एक ही बारी में ना, ठीक है ना? कोई ना कोई यहाँ पे धोखा मिलने के चांसेस हैं आपको, तो जो भी आप काम करोगे बहुत सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, 10 काम अपने हाथ में नहीं लेने हैं। सपोज़ आपकी कोई फ्रेंचाइज़ी है, या आपने कहीं मार्केट में कोई दुकान खोली, अब वो बहुत अच्छी चल रही है, आपने दूसरी चला ली, अब हर जगह तो आप नहीं बैठ सकते हो। वो दूसरी वाली जो शॉप है वो किसी और को दे दी, पता चला वो आपके साथ धोखा करके चला गया। ठीक है, पार्टनरशिप में किसी बंदे ने आपको कोई बहुत अच्छा लालच दिखाया कि भई थोड़ा-सा तेरा टाइम चाहिए मुझे, और बाकी मैं खुद सँभाल लूँगा, तो वो आपको धोखा देने के चांसेस हैं वहाँ पे। ठीक है ना? तो वो थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आगे जाके आपको एक्शन लेने की उम्मीद ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप इतने एक्शन ले चुके हो, और उस वजह से कहीं न कहीं क्या होगा कि आपको बैक स्टेप हो रहा है। आपको बैक स्टेप, आपकी अच्छाई का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है आपके वर्क फ्रंट में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। तो आपको बहुत ध्यान से देना है। सपोज़ आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र ही है, आपको कुछ इस तरह की म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर सकता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें बता सकता है जिसमें कि आपको लगेगा कि जल्दी आप पैसा कमा सकते हो। तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि आपका पैसा खराब हो जाए। आप बनाने की बात कर रहे हो, हम करियर देखने की बात कर रहे हैं, और आप यहाँ गँवाने की बात कर रहे हो। हमने शुरू में बात करी कि आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, सब कुछ है, बट आपकी इन गलतियों की वजह से चीज़ें कोलैप्स भी हो सकती है। बिज़नेस कोलैप्स होने के बहुत एक्सट्रीम चांसेस है अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा फ़ेथ करोगे तो, ठीक है ना? तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ेथ नहीं करना है। ठीक है ना? जॉब जैसे कि जॉब बहुत अच्छी चल रही है, कोई लोग सोचेंगे अच्छा मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है तो मैं जॉब छोड़ के ना बिज़नेस में आ जाता हूँ। वहाँ बिज़नेस में आपको धोखा मिल सकता है, या चीज़ें नहीं ठीक चल सकती, तो क्या होगा? आपको घाटा ही होगा। तो कोशिश करना है कि कुछ इस तरह के लोगों के साथ अगर आपको करना भी है पार्टनरशिप, तो आपके नोन बंदे होने चाहिए, और जो भी है वो आपको पेपर में लिखित हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गैम्बलिंग में आपको नहीं पड़ना है, गैम्बलिंग आपको नहीं करनी है, सट्टा नहीं लगाना है, रिस्क वाला कोई काम नहीं करना है। अ ना आपको किसी का ट्रस्ट तोड़ना है, ना आपको किसी को ट्रस्ट करना है, और इंटरेस्ट में पैसे आपको नहीं देने हैं लोगों को, या कोई उधार दे रहा है, तो इस चीज़ों में आपको बहुत-बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सीधा-सीधा देखो ना, इस बंदे को बैक स्टेपिंग हो गई है, ही इज़ नॉट लाइक फ़ील कि यार मेरे साथ क्या हो गया, मैंने है ना धोखा दे दिया। और पहले के 2 कार्ड्स कितने प्यारे आए थे हमारे पास, ठीक है ना? फर्स्ट कार्ड हमारे पास सबसे प्यारा आया था, सेकंड वाले में तो फिर भी मतलब ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा आपको सोच समझ के चलना है, राइट? अब हम आते हैं आपका
कप्स में जो हमारा 9 ऑफ कप्स है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट कार्ड, बिकॉज़ ये है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा होने का कार्ड। आप जो सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में होगा। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये सेटिस्फैक्शन का कार्ड है, ठीक है ना? ये गुड लक का कार्ड है। ये आपको बताता है कि आपने जो सोचा है अपनी लाइफ में वो आप पूरा कर पाओगे। आपके सपने जैसे सच हो जाएँगे। आपके अंदर बहुत करेज है, आपने बहुत कुछ हार्डशिप करी है अपनी पीछे की लाइफ में, और आपको देखने को मिलेगी क्या? आपको अचीवमेंट देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी सक्सेस, आपको देखने को मिलेगा जो आपके गोल्स थे वो कहीं न कहीं पूरे होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डेफ़िनिटली फॉर श्योर अचीवमेंट ऑफ सक्सेस है, जो कि आपको मार्च के महीने में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना? और ये बैक स्टेपिंग वाली जो चीज़ है ये जून के आसपास मिलेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके गोल्स पूरे होंगे और कहीं न कहीं आपको लगेगा कि यार अब मैं कुछ नया स्टार्ट करूँ, तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक? साथ में अचीवमेंट देखने को मिल रही है, रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, हार्ड वर्क आपको मिलेगा। कुछ लोग अगर किसी कॉम्पिटिशन वगैरह में जा रहे हैं या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हो गए, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। कैंपस के रिक्रूटमेंट के लिए अगर कोई कॉलेज में आता है, तो हो सकता है आपका बहुत अच्छी जगह यहाँ पे दैट सिलेक्शन हो सकता है, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है। यू फील वेरी हैप्पी। आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, ऑफ़िस में आपको नोटिस किया जा सकता है। कोई नया बिज़नेस भी अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट जैसे कि मैंने पहले कहा है कि थोड़ा-सा ध्यान रखना है, गलती होने के चांसेस हैं। सही लोग नहीं मिले तो बिज़नेस भी कोलैप्स हो सकता है। नई जॉब जो मिलेगी उसमें सैलरी आपको अच्छी मिल सकती है, आपको जॉब सैटिस्फैक्शन हो सकता है। अब जॉब सैटिस्फैक्शन में क्या होता है कि आपका ओवर ईटिंग हो जाएगी कहीं न कहीं, ठीक है? नई गाड़ी खरीद सकते हो, लग्ज़री आपकी लाइफ़ आ सकती है, नई गाड़ी खरीद सकते हो। कोई लोग शादी करना चाहते हैं तो शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है ना भाई। स्टेबिलिटी मिलेगी तो चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो डेफ़िनिटली सक्सेस का कार्ड है, बहुत अच्छा सक्सेस का कार्ड है, ठीक है? ओवरऑल मैं बाद में आपको बताऊँगी कि इस पूरे ईयर में आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ना हमारे पास द फूल का कार्ड आता है, जो बेसिकली बता रहा है कि आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आपके पास गोल्स आपने बहुत ज़्यादा हाई कर रखे हैं। ठीक है ना? आपके दिमाग बहुत फ़ोकस है और बहुत लाइक आपके अंदर बहुत एंथुसियाज़्म है कि कुछ कर गुज़रने की तमन्ना आपकी है, एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी, तो यहाँ पे आपका प्रमोशन मिल सकता है, बिज़नेस हो सकती है, गुड सक्सेस मिल सकती है। आपको बस क्या है, सीनियर्स की सुननी है, अपने हिसाब से काम नहीं करना है। स्विच अगर आप करियर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आपको बहुत ही गुड मैनर से अपॉर्च्युनिटी लेनी है। ऐसा नहीं कि आपने 10 जगह से इनवाइट्स ले लिए एंड देन यू कैन सी कि आप 9 को मना कर दो और उस हिसाब से चलो। तो बहुत सोच समझ के, मतलब जिसके भी आप ले रहे हो, ठीक है ना? हर किसी को लेके ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से कोई डिज़र्विंग कैंडिडेट रह जाए, तो आपको सक्सेस डेफ़िनिटली यहाँ पे देखने को मिलेगी, मिलेगी। साथ में मतलब जो भी आप काम करोगे ना, मुझे लगता है फाइनेंस में भी रिलेटेड अगर कुछ आप करते हो, ठीक है ना? फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स भी अगर कुछ करते हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या कोई चीज़, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप किसी की एडवाइस लेके काम करें, अपने आप से कोई काम ना करें। ठीक है ना? फ्री स्पिरिट रहने वाले हो, अपने मनमौजी से काम करने वाले हो, तो हो सकता है कुछ गलत भी आप चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि बहुत जोश में हो आप, मैं ये कहूँगी। कुछ लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो ठीक है, फ़ॉरेन जाना इट्स नॉट अ बिग डील, आप जा सकते हो, कर सकते हो चीज़ें, बट साथ में मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा-सा सोच-विचार करके पूरी चीज़ें करके ही आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? एंड किसी लॉयल पर्सन की आपको एडवाइस लेनी चाहिए, कुछ भी बिज़नेस चेंज कर रहे हो, कुछ कर रहे हैं। अगर इस तरह की थिंकिंग आपकी जभी भी आती है, सो आपको एडवाइस के साथ काम करना चाहिए, ये हम बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो कि कहता है कि 2 ऑप्शन आपके हाथ में हो सकते हैं, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको क्या करना चाहिए, है ना? और इमोशनल लेवल पे बिल्कुल भी आप काम करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके ब्लॉक रहने वाले हैं। ठीक है? एंड करियर रिलेटेड थिंग्स में बहुत हाई चांसेस हैं कि आप 2 लोगों के बीच में स्टक हो सकते हो, 2 प्रोजेक्ट के बीच में स्टक हो सकते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। अ, जितना जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड होगे ना, उतने ज़्यादा आप गलत डिसीज़न लोगे। तो मैं ये कहूँगी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड जो भी लोग यहाँ पे इस टाइम पे, स्पेशली में टाइम आप नोट कर लीजिए, सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में, सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 2 के बीच में कोई भी लोग अगर अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं,
ठीक है ना? तो उनके पास हो सकता है 2 डिफरेंट जॉब अपॉर्च्युनिटी हो, ठीक है, करियर अपॉर्च्युनिटी हो, है ना? और आँखों में पट्टी बंधी हुई है, तो हो सकता है आप पूरा का पूरा सिचुएशन का सच्चाई नहीं देख पा रहे हो, तो आपको वो सच्चाई ना बहुत ध्यान से देखनी है। देखो पहले वाले कार्ड में भी ये आया था, आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, आप जाना चाहते हो बाहर, तो हो सकता है ऐसा ना कि कोई आपको पागल बना दे। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी-सी ध्यान से करनी है। ये डेट्स आप नोट कर सकते हो पीछे करके जो-जो कार्ड्स का मैंने बताया वो डेट्स आप नोट कर लो जहाँ पे मैंने बोला आपको हाइली केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर आप मुझे बताना कि ये चीज़ आपके साथ हुई है, नहीं है। सो मेरे हिसाब से आपको आर&डी करनी चाहिए, आपको डेप्थ एनालिसिस करनी चाहिए। थोड़ी-सी टफ सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूँगी कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आई विल टेल यू कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन-सा टाइम अच्छा है आपके लिए, ठीक है? अब हम आते हैं एम्परर में। एम्परर बहुत ही स्टेबिलिटी का कार्ड है, आपको स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में, ठीक है ना? स्टेबल आप होते हुए नज़र आओगे बट थोड़े से ईगो एरोगेंट भी आप होते हुए नज़र आओगे। अपने हिसाब से चीज़ें चलाने की कोशिश करोगे, बट डेफ़िनेटली अच्छे लेवल पे पहुँचोगे, पावर मिलेगी, पोज़ीशन मिलेगी आपको। करियर के गोल बहुत ही क्लियर होंगे आपके, बहुत डिसिप्लिन होते हुए नज़र आ रहे हो। वर्क प्लेस में काम का पूरा ख़्याल करोगे, काम किस तरह से करना है, क्या करना है, जो आपने हाथ में अपने काम लिया, उसको पूरा करते हुए नज़र आओगे। एंड पूरा काम खत्म करने के बाद ही एक नया काम लोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम बीन के बाद ना आपको शायद चीज़ें समझ में आने लग जाएगी कि जो हाथ में लेना है, उसको आपको ख़त्म करना है, ठीक है ना? और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आप हो जाओगे, देन यू फ़ील कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ। तो वो वाली चीज़ें नहीं करनी क्योंकि ये कार्ड जो हमें इंडिकेट करता है टाइमिंग दैट इज़ मार्च से लेके अप्रैल के बीच में। ठीक है? मार्च से लेके अप्रैल के बीच में करता है। मैं आपको इसका सीक्वेंस बताऊँगी एंड में कि किसके बाद क्या चीज़ होने की संभावना है, ताकि आपको थोड़ा-सा क्लियर हो जाए। सो उसी के बाद आप करोगे, यहाँ पे अगर फाइनेंसेस की बात करो तो वर्क लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने वाली है। स्पेंडिंग हैबिट आपकी बहुत मतलब पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करोगे खाने-पीने में। तो वो थोड़ा-सा आपको सँभाल के करना है। तो एडवाइस यही है कि थोड़ा-सा अपना काम बहुत सोच समझ के करो। साथ में फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू अगर आपको कोई स्पेशल अगर कोई चीज़ करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ चेंज करना है अपने के लिए, तो बहुत सोच समझ के वो चीज़ करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास द डेविल का कार्ड आता है, जो कि बेसिकली ये दिखाता है कि किसी भी अगर आप जॉब में कर रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे आपका कोई लव अफेयर हो जाए और आप उस जगह से बाहर ना आना चाहो या फिर आपका कंफर्ट ज़ोन आ जाए, एडिक्शन हो जाए उस जगह की। तो ठीक है ना? हो सकता है क्लाइंट उल्टी हरकतें कर रहा है या आप पे जानबूझ के कोई नाम लगा रहा है कि आपकी वज़ह से ये हो गया, उसका नुकसान हो गया। कुछ अगर कोई लोग नई जॉब जॉइन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से आपको जॉइन करना है, तो वर्क प्लेस में बुली होने के भी चांसेस हैं। आपको यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे, वर्क फ्रंट पे ना किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आप ही का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं या कुछ लोग इसी इतने ज़्यादा बंध जाएँगे, कोई नई अपॉर्च्युनिटी आएँगी, उस नई अपॉर्च्युनिटी को वो लेना नहीं चाहेंगे, सुनना नहीं चाहेंगे किसी की बात, तो वो वहाँ पे मेजर इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास काम आया कह रही हूँ, कार्ड आया हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बेसिकली यही बताता है दैट इज़ अ कार्मिक कार्ड। तो जो भी कर्मा थे, आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी चीज़ें भगवान ने आपको सिखानी थी, वो सब कुछ सिखा चुके हैं। अब जो भी नेगेटिव हुआ है उसका टाइम आ गया पॉजिटिव होने का। सो ये कार्ड हमें बताता है कि लाइफ का पहिया अब घूमने वाला है, चीज़ें बेहतर आपके लिए होने वाली है। बट आपको डिपेंड करेगा कि आगे वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में वैसी होगी जैसे कि आपने उससे गाइडेंस ली होगी। अगर आपने गाइडेंस नहीं ली है, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है पीछे, तो सही कैसे होगा गाइज़? सही करने के लिए आपको पुरानी गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी। बट यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है आप गाइडेंस लेते हुए नज़र आओगे। पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा, न्यू अपॉर्च्युनिटी फिर आपकी लाइफ में आएगी, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, नेम, फेम बहुत जल्दी आपको मिलेगा यहाँ पे। आप बहुत हार्ड वर्क भी करोगे, ट्रैवलिंग भी आप करोगे, बहुत हेक्टिक शेड्यूल आपका रहने वाला है, एग्ज़ॉस्ट होने वाले हो बट इसका डेफ़िनिटली मैं ये कहूँगी कि आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा। स्पेशली जो लोग आईटी में हैं, तो वो अगर किसी तरह का सर्टिफ़िकेशन करते हैं, कोई नया कोर्स करते हैं, बाहर जाके कोई मतलब लाइक कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट उन्हें मिलेगा। मतलब कुछ नई बुक पढ़ रहे हो, नई स्किल्स अपनी डेवलप कर रहे हो तो डेफ़िनेटली उस चीज़ का कहीं न कहीं आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? सो साथ में मैं कहूँगी मतलब अपनी स्किल्स को आपको पॉलिश करते रहना है।
4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना चाहिए, तो आपको रिलैक्स करना चाहिए थोड़ा-सा। कोई बात नहीं, कभी-कभी इट हैपेन्स समटाइम कि हमको समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। डज़न्ट मीन कि भई काम ही छोड़ दो या फिर डिप्रेशन में ही चले जाओ, नहीं। हियर वी नीड टू सी कि हमने बहुत हार्ड वर्क करा है, उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है, जिसको अगर आप नहीं करते तो चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर आपके लिए हो सकती थी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है करियर फ्रंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लेते हुए दिख रहे हो, टेंशन हो सकती है, बहुत हार्ड आप फ़ील कर सकते हो सिचुएशन को, तो थोड़ा-सा नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बेटर है आप किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले लें, आपको गाइडेंस लेनी है किसी से भी, ठीक है? नेगेटिव अप्रोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है, अपनी अप्रोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखो, मैनिफेस्ट करते रहो अच्छी-अच्छी चीज़ें, जितना ऑरा आपका पॉजिटिव रहेगा उतना अच्छा रहेगा। एंड कोई भी नेगेटिव स्टेप नहीं उठाना इस टाइम भी हम कहेंगे फाइनेंसेस में आपको, वरना घाटा होने के चांसेस है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी से बिना पूछे मत करो। तो इमीडिएट एक्शन नहीं लेना, जो भी लेना है बहुत ज़्यादा सोच विचार करके लेना है आपको, ठीक है ना? एंड डिले होती है चीज़ें, दैट्स फाइन, नो इश्यूज़ एट ऑल। गलत किसी के साथ रिश्ता बनाने से या गलत चीज़ें करने से तो आई बिलीव थोड़ा डिले होना दैट इज़ मच बेटर, राइट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो द मून का कार्ड है। जो मून का कार्ड हमें बताता है कि 2 चीज़ें आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली हैं, ठीक है ना? कि कुछ छुपा हुआ है, कुछ इस तरह से है जो आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, क्या नहीं है। 2 सिचुएशन ही हो सकता है, कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है कोई चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो, कहीं न कहीं आपको समझ नहीं आ रहा मुझे इस तरफ जाना है, मुझे उस तरफ जाना है। करियर में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, ट्रबुलेंस हो सकता है, टीम मेंबर आपके काम नहीं करेंगे, अगर मैनेजर हो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे या आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, सिचुएशन बहुत ही अनसर्टेन हो जाएगी। अ आप खुद ही सोचोगे इस कंपनी में मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ उस कंपनी से, यहाँ तो मेरे कोई गोल्स नहीं है, कोई मुझे यहाँ पे कोई मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं दिख रही है, ठीक है? क्योंकि आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी। ओवरऑल एक डिसेप्शन का बनेगा जिसमें कि आपका ना माइंड, दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा। सो बेसिकली यही है कि बहुत ज़्यादा ट्रबुलेंस का, एंग्ज़ायटी का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छुपी हो सकती है, ठीक है ना? अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है सब चीज़ों का। इतनी जल्दी मतलब जैसे मैंने कहा है कि जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न आपको नहीं लेना है। फाइनेंसेस में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, एडवाइस किया जाएगा कि आप कोई यहाँ पे भी फाइनेंसेस में कुछ जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र बताता है उसकी वजह जो बताता है कि ये चीज़ बेस्ट है तो वही करो। मतलब कोई ऐसा बंदा, कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हो तो उसका वो मतलब गुरु होना चाहिए। मतलब कहते हैं कि जैसे रिलेशनशिप में जाना है तो किसी से अगर शादी भी करनी है तो 4 पंडित से दिखाओ। माँ-बाप से पूछो, फ्रेंड से पूछो। अगर जॉब करनी है तो किसी मतलब जो उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, जो उसमें काम कर रहा है या फिर आपका कोई नोन है उस कंपनी के अंदर, तो उससे पूछो कि क्या मुझे यहाँ जॉइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती है जो कि आपको बाद में महसूस हो कि दैट्स नॉट गुड फॉर मी। साथ में बात करेंगे कि डेफ़िनेटली फिर मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ तो आपकी लाइफ में है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें कहता है कि अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको मिलने वाली है इस साल में और बहुत सारी मिलने वाली है। अब देखो कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें कि हमारी डेट्स के हिसाब से क्या है, तो मैं डेट्स के हिसाब से सॉर्ट करके आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या है। बेसिकली मेजर अगर इसमें हम देखने की कोशिश करें तो काफ़ी हद तक इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सोच-विचार के साथ काम करने की ज़रूरत है। डिसेप्शन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, ठीक है ना? आपको सोच नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, राइट? जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि हम और बहुत सारी रीडिंग्स आपको दे सकें, समझा सकें, बता सकें, ताकि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए गाइस, ठीक है? सो जो मेजर रहेगा वो मैं निकाल लूँगी कि एनीवेज़, ठीक है। देखो इस पूरे साल में
ये 3 कार्ड ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली हमें बताते हैं कि आपके हिसाब से चीज़ें चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्या है, एडवाइस लेके चलना है। इस पूरे साल में आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती भी नज़र आ रही है बहुत अच्छी, और आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना अच्छा आपको जाने वाला है। अगर हम बात करें इनिशियल्स में, शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकता है, आपको समझ नहीं आएगा चीज़ें आपको कैसी करनी है, क्या करनी है, और वर्क फ्रंट में आपको ऐसा लगेगा जॉब चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जितनी वहाँ पे मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस वहाँ पे मिलती हुई नज़र आएगी। स्टेबिलिटी वहाँ पे मिलती हुई आएगी, आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिलेगा, और आप अपनी सारी मनोकामना पूरी कर पाओगे, जो कि ऑलरेडी आपके मन में थी कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए, वैसा मिलना चाहिए, ये पोज़ीशन मिलनी चाहिए, या जो भी आपने सपना देखा है। उस सपने के बाद क्या होगा कि आपका जो नेम, रुतबा, सब कुछ है, टीम वगैरह आपके नीचे आती हुई नज़र आएगी, और यू फील वेरी हैप्पी। आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अपना काम चुटकियों में करने लग जाओगे, और आपको लगेगा मुझे कोई पार्ट टाइम बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो आप। पार्ट टाइम बिज़नेस से स्टार्ट से पहले आपको उस कंपनी की आदत पड़ जाएगी। हो सकता है वहाँ पे कोई लव ट्रायंगल बन जाए, हो सकता है कि आपको फिर एक के बाद ये लगे कि बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे, हो सकता है कि आप जॉब चेंज करने की सोचो, तो आप जॉब चेंज के ऑप्शन देखना शुरू कर दोगे, और ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा, या फिर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन के साथ-साथ कोई वहाँ पे इस तरह का बंदा आपको मिल सकता है, बंदा या बंदी जो भी कोई पर्सन ऐसा मिल सकता है जो आपको ऑप्शन दे कि चल भई हम बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको उस पर्सन से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, या कोई बाहर का बंदा भी हो सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी के ऑफ़िस का होने के चांसेस है कि बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और बिज़नेस स्टार्ट करने में क्या होगा कि वो आपको धोखा देगा, आपको चीज़ें बताएगा कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो पॉसिबिलिटी आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार करो, और आपको लगे क्या मेरे पास इतनी एनर्जी है, और फाइनली क्या होगा कि आप उस डिसीज़न को ले लोगे कि हाँ, भई मुझे इसके साथ चलना चाहिए और करना चाहिए बहुत, और बाद में क्या मिलेगा? धोखा। सो आप देख रहे हो कार्ड्स जो डेट्स आते हैं ना, देखो, यू कैन सी दी सिंक। शायद आपको कोई टैरो कार्ड रीडर, आई डोंट नो, बताता होगा या नहीं बताता होगा, बट यू कैन ऑलवेज सी कि भैया सिंकिंग ऑफ कार्ड्स कैसे होती है। सी, इनिशियल्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके बाद स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी मनोकामनाएँ पूरी हो रही है, बहुत स्टेबल बन रहे हो, सब जगह नेम फेम है। अचानक से कंपनी में लत लग जाएगी, मतलब एडिक्शन हो जाएगी, कोई बंदा मिलेगा और दिमाग को भ्रमित करना शुरू कर देगा। आप में 2 क्वेश्चन मार्क हो जाएँगे, करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ। कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाएगी, और फाइनली क्या होगा, धोखा देके चला जाएगा। तो मैं हाइली रिकमेंड आपको करूँगी, कोई भी काम बिना सोच समझे नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना, जो काम कर रहे हो वो करो। आदत मत डालो, बट अपना 100% दो। ठीक है, अपॉर्च्युनिटी डेफ़िनेटली बहुत अच्छी आएगी, करियर बहुत, बहुत, बहुत ब्राइट है, बट कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है जो चीज़ों को ख़राब कर सकता है, घुमा सकता है, तो उससे थोड़ा-सा आपको दूर रहने की ज़रूरत है। आई होप मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं इसको क्लैरिटी के साथ आपको दे सकूँ, और काफ़ी लंबी वीडियो बनाई है, तो उसको पूरी तरह से देखिए गाइज़, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी भेजिए। किसी को भी कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए स्पेशली फॉर द मनी मैग्नेट, और जैसे कि हमारा पायराइट होता है, इस तरह के ब्रेसलेट्स वगैरह भी आते हैं, लाइक हाउ आई एम वियरिंग, जिस तरह से ग्रीन एवेंचुरियन है या फिर कुछ है, तो आप उन सब चीज़ों को भी ले सकते हो। सेल्स वाली जॉब में हो तो फिरोज़ा पहन सकते हो, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो वो और भी अच्छा हो। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। बाय।